विद्यादायिनी सरस्वती नारायणी नमोस्तुते। बीपीएससी द्वारा आयोजित प्रधान शिक्षक हेतु समान ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए पहला प्रश्न को देखते हैं। तो पहला प्रश्न कह रहा है कि मलेरिया से ग्रसित व्यक्ति के रक्त में किस रक्त कणिका की कमी हो जाती है। ऑप्शन दिया हुआ है प्लेटलेट्स की, श्वेत रक्त कणिकाएं की, लाल रक्त कणिकाएं की, और चौथा ऑप्शन है रक्त प्लाज्मा की। तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा सी, लाल रक्त कणिकाएं की। याद रखिएगा मलेरिया के जो वाहक होते हैं जिसे प्रोटोजोआ कहा जाता है, और ये प्रोटोजोआ जो है मादा एनाफिल्स मच्छर में पाया जाता है। अर्थात मादा एनाफिल्स मच्छर जब हमें काटते हैं तो इसके जो परजीवी जो हैं वो हमारे लाल रक्त कणिकाएं, जिसे हम रेड ब्लड कर्पसल्स या रेड ब्लड सेल्स भी कहते हैं, उसमें प्रवेश कर जाते हैं और वहीं पर ये बहुगुणित होना शुरू हो जाते हैं, जिसके कारण खून की कमी अर्थात एनीमिया के लक्षण आना शुरू हो जाता है और सिर दर्द, चक्कर आना, बुखार आना इत्यादि शुरू हो जाता है। तो याद रखिएगा कि लाल रक्त कणिकाएं की कमी हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर के किस अंग में हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है। तो ऑप्शन है अंगुलियों में, मस्तिष्क में, छाती में और कैसेरुकाओं में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, कैसेरुकाओं में, अर्थात आपका रीढ़ का जो हड्डी होता है उसमें। तो याद रखिएगा अंगुलियों में जो हड्डियों की संख्या होती है वो होती है 28। बी ऑप्शन मस्तिष्क, तो मस्तिष्क में जो हड्डियों की संख्या होती है वो होता है 8। छाती में हड्डियों की संख्या होता है 24 और कैसेरुकाएं जो हैं उसमें हड्डियों की संख्या होती है आपका 33। तो यहाँ पूछ रहा था सर्वाधिक किस में होता है, तो आपका हो जाएगा कैसेरुकाओं में, जिसे हम रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पर हड्डियों की संख्या होती है 33। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर में किस रूप में टूटता है। ऑप्शन दिया है ग्लूकोज में, ग्लाइकोजेन में, स्टार्च में और सुक्रोज में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ग्लूकोज में। याद रखिएगा कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर में ग्लूकोज के रूप में टूटता है और ये जो ग्लूकोज जो है ये मोनोसेक्राइड कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला है। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है। ऑप्शन है ग्राम सेवक, मुखिया, सरपंच और पंचायत समिति। तो याद रखिएगा बहुत कोई मुखिया में टिक लगा सकते हैं, तो मुखिया नहीं, पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व जो है वो ग्राम सेवक करते हैं, जिसे आप सिंपल भाषा में सचिव भी कहते हैं। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ग्राम सेवक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि मुंडा जनजाति जो है भारतवर्ष में कहाँ पाई जाती है। ऑप्शन दिया हुआ है सिक्किम में, नागालैंड में, अरुणाचल प्रदेश में और झारखंड में। तो आंसर याद रखिएगा कि मुंडा जनजाति जो है मुख्य रूप से झारखंड राज्य के निवासी हैं और ये झारखंड के किस जिले में है, तो याद रखिएगा ये झारखंड के रांची जिले के दक्षिण और पश्चिम भाग में पाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा झारखंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है। ऑप्शन है जब वह सभी राज्यों में चुनाव लड़ती हो। दूसरा ऑप्शन है जब वह राष्ट्रीय चुनाव में कुल मतदान का कम से कम 5% मत प्राप्त कर लेती हो। तीसरा ऑप्शन है यदि उसे 4 या अधिक राज्यों में राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दी गई हो। और आपका चौथा ऑप्शन है अगर वह कम से कम 3 राज्यों में सत्ता प्राप्त कर ले। तो इसका आंसर होगा आपका सी, यदि उसे 4 या अधिक राज्यों में राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दी गई हो। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कुछ इससे रिलेटेड और भी महत्वपूर्ण जानकारी है जिसका नॉलेज होना चाहिए। तो याद रखिएगा कि निर्वाचन आयोग जो होता है किसी भी दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता देती है और राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता देने का कुछ कंडीशन होता है। उस कंडीशन में आपका क्या क्या है उसे समझते हैं कि उस दल को मतलब जिसे राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता मिलना है उस दल को कम से कम 4 राज्यों में क्षेत्रीय दल की मान्यता प्राप्त होना चाहिए। उसके अलावे है कि लोकसभा में 2% स्थान अर्थात 11 स्थान 4 राज्यों से प्राप्त किया हुआ होना चाहिए और 4 राज्यों में मान्यता प्राप्त करना अर्थात
अलग अलग चारों राज्य में न्यूनतम 6% मत प्राप्त होना चाहिए, तभी जाकर के उस दल को राष्ट्रीय दल का मान्यता है सो प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मानव जाति में प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है? क्वेश्चन कह रहा है कि नहीं पाया जाता है, तो याद रखिएगा तांबा, आयोडीन और जिंक जो है ये प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, और सीसा जो है जिसका अयस्क गैलेना होता है यह प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है। आंसर हो जाएगा आपका सीसा, ऑप्शन डी। और एक क्वेश्चन और याद रखिएगा, मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का ही प्रयोग करना सीखा था, तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सर्विस स्टेशनों पर मोटर कारों की जाने वाली प्रदूषण जांच द्वारा निम्नलिखित में से किसकी जांच व अनुमान किया जाता है? ऑप्शन है सीसा व कार्बन कण की, नाइट्रोजन व सल्फर के ऑक्साइड की, कार्बन मोनोऑक्साइड की, कार्बन डाइऑक्साइड की। तो याद रखिएगा जो हम लोग प्रदूषण जो जांच कराते हैं, अपना मोटर बाइक हो गया, कार हो गया और भी अन्य का, तो उसमें विशेष रूप से सीसा और कार्बन कण की जांच की जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सीसा व कार्बन कण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। नई दिल्ली शहर के रूपांकन में निम्न में से कौन शामिल था? ऑप्शन दिया हुआ है एडवर्ड ल्यूटियंटस और एडवर्ड बेकर। दूसरा ऑप्शन है आर.एफ. चिसोल्म और एच. इरविन। तीसरा ऑप्शन है आपका एफ.एस. ग्राउसे और एक। और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है जी. विटेट और स्टीफन जैकब। तो याद रखिएगा कि जो आज का जो नई दिल्ली जो हमारा राजधानी है, इसका आर्किटेक्चर जो है वो एडवर्ड ल्यूटियंस और एडवर्ड बेकर को माना जाता है, जिन्होंने 1912 से 1931 ईस्वी तक दिल्ली का निर्माण करवाया था। और आज जो हम राष्ट्रपति भवन देखते हैं और संसद भवन जो देखते हैं, इसे भी बनवाने का जो श्रेय जो है, मतलब आर्किटेक्चर जो है, ये एडवर्ड ल्यूटियंस और एडवर्ड बेकर ही थे। और दिल्ली की स्थापना जो है 736 ईस्वी में अनंगपाल तोमर के द्वारा कराया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, एडवर्ड ल्यूटियंटस और एडवर्ड बेकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण हुआ था? ऑप्शन दिया हुआ है लॉर्ड एलिंगन, दूसरा ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो और लॉर्ड हॉर्डिंग। तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन जो है उनका कार्यकाल जो है 1899 से 1905 ईस्वी के बीच था, और इस दौरान विक्टोरिया मेमोरियल हॉल जो कलकत्ता में जो बना है, इसका ऐसा निर्माण कार्य पूरा हुआ था। और कर्जन का जो भारत विरोधी कार्य जो था, इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य जो है, याद रखिएगा 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था, या इनके ही माध्यम से हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसने ढोल की तेज आवाज़ के साथ एक महिला का अपने पति की चिता के साथ स्वतः को जला लेने के दृश्यों का भयानक चित्रण किया है? तो इसका आंसर आप लोग जल्दी बताइएगा। ऑप्शन दिया हुआ है इब्न बतूता, दूसरा ऑप्शन है बर्नी, तीसरा ऑप्शन है बदायूनी, चौथा ऑप्शन है अमीर खुसरो। तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, इब्न बतूता। देखिए भारत में जो सती प्रथा है, इसका साक्ष्य जो है 510 ईस्वी में एरन अभिलेख से प्राप्त होता है। और ये इब्न बतूता जो है मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में भारत आए थे, जिन्होंने पति की चिता के साथ स्वतः को जला लेने का दृश्य का भयानक चित्रण किया है। और साथ ही इब्न बतूता ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है रेहला। याद रखिएगा पुस्तक का नाम है रेहला। और ये इब्न बतूता जो है ये मोरक्को के यात्री थे, जिन्हें बाद में मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का प्रधान काजी बताया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रिप्स मिशन के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था? तो ऑप्शन दिया हुआ है विंस्टन चर्चिल का प्रक्रियावादी दृष्टिकोण, दूसरा ऑप्शन है भारतीय रक्षा मंत्री के कार्यों के प्रश्न पर मतभेद, तीसरा ऑप्शन है गांधी का शांतिवाद, और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है
कि क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण। तो आंसर याद रखिएगा, इसका आंसर होगा आपका बी, भारतीय रक्षा मंत्री के कार्यों के प्रश्न पर मतभेद। याद रखिएगा क्रिप्स मिशन में कि भारत में उस समय राजनीतिक गतिरोध चल रहा था और जिसके बाद ब्रिटिश के जो प्रधानमंत्री थे चर्चिल साहब, जो मार्च 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन को भारत भेजे थे, लेकिन यह क्रिप्स मिशन जो है अपना जो उद्देश्य था उसमें असफल हो गया था। किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा अर्थात सोने की मुहर चलाई थी? तो याद रखिएगा इसका आंसर सी है, कुषाण शासकों ने। याद रखिएगा कि कुषाण वंश जो है इसका संस्थापक जो है कुजुल कटफिसेस थे और कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा जो है राजा कनिष्क को माना जाता है और कुषाण शासकों ने ही भारी संख्या में स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा। तो ऑप्शन दिया हुआ है हल्दिया में, बरौनी में, कोयली में और डिगबोई में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, कोयली में। कोयली कहाँ है? तो याद रखिएगा कोयली जो है आपका गुजरात में है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं बनाऊं तो आप तक ये पहले पहुंच सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल का कोट्टाकाल चिकित्सा की किस पद्धति के लिए जाना जाता है? ऑप्शन दिया हुआ है योग, यूनानी, आयुर्वेद और हिकमत। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आयुर्वेद। याद रखिएगा जो आपका केरल का कोट्टाकल जो है इसका स्थापना वैद्य रत्न PS वरियार द्वारा 1902 ईस्वी में किया गया था। तो यह जो संस्था जो है ये आयुर्वेद के लिए प्रसिद्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में पहली बार कब राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था? ऑप्शन दिया हुआ है 1962 ईस्वी में, 1966 ईस्वी में, 1978 ईस्वी में और 1987 ईस्वी में। तो याद रखिएगा कि भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल जो है भारत और चीन युद्ध के दौरान 1962 ईस्वी में घोषित किया गया था। और ये राष्ट्रीय आपातकाल का जो घोषणा होता है ये अनुच्छेद 352 के आधार पर केंद्रीय मंत्रिमंडल का लिखित सिफारिश के बाद राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और याद रखिएगा कि ये लगाने का जो रूल है विदेशी आक्रमण एवं देश के अंदर सशस्त्र विद्रोह की अवस्था में राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जाता है। तो याद रखिएगा 1962 ईस्वी में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल का घोषणा किया गया था। नेक्स्ट बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है कि भारतीय संविधान की मुख्य प्रस्तावना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी। तो याद रखिएगा भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना जो है इसमें आपका विचार अर्थात थॉट, अभिव्यक्ति अर्थात एक्सप्रेशन, विश्वास अर्थात बिलीफ, आस्था अर्थात फेथ और उपासना अर्थात वर्शिप की स्वतंत्रता की बात कही गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। चलिए नेक्स्ट इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन कर रहा है एड्स फैलता है। ऑप्शन दिया हुआ है कि बैक्टीरिया युक्त रक्त के लेने से, दूसरा ऑप्शन है वायरस युक्त रक्त के लेने से, तीसरा ऑप्शन ए और बी दोनों से और चौथा आपका प्रोटोजोआ युक्त रक्त के लेने से। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वायरस युक्त रक्त के लेने से। याद रखिएगा RBC और WBC का जो रेशियो होता है हमारा शरीर में वो होता है आपका 600:1 अर्थात 600 RBC में केवल 1 WBC ही आपका शरीर में रहेगा। और एड्स का जो वायरस जो होता है वो WBC को ही ख़त्म कर देता है, जिसके कारण इम्यून सिस्टम जो है हमारा बॉडी में कम हो जाता है।